तमिलनाडु की एम स्टालिन सरकार मंदिरों का लगभग 2138 किलो सोना पिघलाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस कदम को अवैध बताया और मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए सोने का बिना सही ऑडिट किए हड़बड़ी में कदम उठा रही राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। राज्य की डीएमके सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उसे मंदिर में जमा सोने को गलाकर गोल्ड बार में बदलने का अधिकार है और ऐसा 50 सालों से किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार का ये फैसला तमिलनाडु में एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। मंदिरों में आस्था रखने वाले लोगों का एक बड़ा समूह राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। A.V. गोपालकृष्णन और M.K. सर्वानंद नाम के याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार का ये आदेश न सिर्फ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, जेवल रूल्स आदि का उल्लंघन है, बल्कि ये हाई कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। आपको बता दें, इसी साल 7 जून को हाई कोर्ट ने मंदिरों की संपत्ति के मूल्यांकन और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस समय ये स्वीकार किया था कि पिछले 60 साल से राज्य में ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब जब राज्य सरकार ने गोल्ड का सही तरीके से ऑडिट कराने की जगह ये घोषणा कर दी कि वो देवताओं के श्रृंगार में आने वाले बड़े आभूषणों के अलावा सोने के बाकी गहनों और दूसरी वस्तुओं को भी पिघलाएगी, जिसका वजन भी सरकार ने 2138 किलो बता दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि 24 कैरेट सोने को बार बैंकों में रखकर जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल मंदिरों के विकास में होगा। लेकिन हिंदू संगठनों का मानना है कि बिना ऑडिट कराए गहनों को पिघालने के पीछे सरकार का फैसला संदेह से भरा हुआ है। कानून का हवाला देते हुए हिंदू संगठनों के मुताबिक सोने को पिघलाने का फैसला ट्रस्टी करते हैं, लेकिन इस फैसले को सहमति सरकार देती है और तमिलनाडु के अधिकतर मंदिरों में 10 साल से भी ज्यादा समय से ट्रस्टी नियुक्त नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोने की ऑडिट की बात कर रही है, लेकिन उसने जो लक्ष्य तय किया है उसके हिसाब से एक दिन में 2 मंदिर का ऑडिट होना है। कई सालों से जमा संपत्ति का इतनी जल्दी मूल्यांकन असंभव है। साफ है कि ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने सोना पिघलाने के आदेश की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसे अब तक वेबसाइट पर नहीं डाला है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।